हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, मैं टीएस धाकड़। आज हम स्टडी करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एसिलरेशन सेंट्रीपिटल एसिलरेशन। ओके, तो मैं इसको वेक्टर एनालिसिस से आपको एक्सप्लेन करता हूं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ओके। The meaning of centripetal acceleration means center taking acceleration, means that direction of centripetal acceleration towards the center or alongs to radial direction. When a particle moves along a circular path with uniform speed, in this case magnitude of velocity remains same but direction of velocity is continuously changed. So an acceleration generate toward the center, an acceleration developed toward the center is called centripetal acceleration. In simple way, अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होगा। तो सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द सेंटर, एन एक्सेलरेशन जनरेट होगा, डेवलप्ड होगा, इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ओके बेटा, तो देखिए किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज में चेंज के 3 ऑप्शंस होते हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन डायरेक्शन और चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यू नो दैट draw a tangent at any point of circular path gives the direction of velocity at that point. तो डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होगा। ओके, तो देखिए बेटा, a circular path of radius small r, a particle moves at any instant of time from point A to B. Draw a tangent at point P gives the direction of velocity. That's clear बेटा। ये एंगल हम थीटा ले लें तो we obtain rectangular component of velocity at point B, theta, alternative angle theta. This angle 90 minus theta, तो दिस एंगल ये क्या हो जाएगा बेटा, थीटा। ओके, तो दिस कंपोनेंट बी कॉस ऑफ थीटा एंड दिस कंपोनेंट साइन ऑफ थीटा। दैट्स क्लियर। ओके, तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी, बी वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा, सॉरी पहले x कंपोनेंट ने v sin थीटा अलोंग्स टू द नेगेटिव x डायरेक्शन, तो v sin थीटा डॉट माइनस आई कैप v cos ऑफ थीटा डॉट k कैप अलोंग्स टू y डायरेक्शन। दैट्स क्लियर। तो v वेक्टर इक्वल टू माइनस v sin थीटा आई कैप प्लस v cos ऑफ थीटा k कैप। दैट्स क्लियर बेटा। ओके, तो देखिए यहां हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एट एनी पॉइंट सी ले लें, ये y कोऑर्डिनेट हो गया बेटा और ये वाला कोऑर्डिनेट आपका क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट। OC रेडियस को हम इधर मेंशन कर लें, रेडियस को यहां मेंशन कर लें। ओके, तो देखिए cos ऑफ थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन r, sin थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन r। तो देखिए बेटा b वेक्टर माइनस b साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस y अपॉन r आई कैप प्लस b cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन r
J cap. That's clear. Acceleration, the rate of change of velocity with respect to time. Acceleration dv vector upon dt. तो देखिए बेटा, in right hand side, v magnitude of velocity remains same, p upon r as a constant, differentiation of y with respect to time, I cap, v upon r, differentiation of x with respect to time, j cap. That's clear. dy upon dt, velocity alongs to y direction, y coordinate है ना बेटा, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था आपका कंपोनेंट v cos of थीटा, dx upon dt वेलोसिटी alongs to x डायरेक्शन, v sin थीटा alongs to नेगेटिव x डायरेक्शन, यहां क्या अप्लाई करेंगे बेटा, माइनस v sin थीटा. दैट्स क्लियर. एक्सेलरेशन माइनस v अपॉन r. ओके बेटा. vy v cos of थीटा I कैप v अपॉन r dx अपॉन dt माइनस आ जाएगा बेटा, तो यहाँ माइनस v sin थीटा j कैप. दैट्स क्लियर. ए वेक्टर माइनस स्क्वायर अपॉन r कॉमन ले लीजिए बेटा, cos of थीटा I कैप sin of थीटा j कैप. दैट्स क्लियर. इक्वेशन नंबर 3. ओके. तो देखिए बेटा, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ax माइनस v स्क्वायर अपॉन r cos थीटा, y कंपोनेंट माइनस v अपॉन r sin थीटा. मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन mod of a vector denoted by simple a equal to square root minus v square upon r whole square in bracket coefficient of I cap cos square थीटा प्लस sin square थीटा. ये 1 हो गया बेटा, 1 हो गया ना. तो एक्सेलरेशन इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन r इज रिप्रेजेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, v स्क्वायर अपॉन r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. ओके बेटा. एक्सेलरेशन you know that v equal to omega r from relation between velocity, linear velocity and angular velocity, omega r whole square upon r, a equal to omega square r, omega square r. r कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, omega square r, omega square. क्वेश्चन नंबर 5. अब हम डायरेक्शन फाइंड करें. देखिए, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर. ये देखिए, एक्स कंपोनेंट ax, आपका क्या हो गया, y कंपोनेंट एंगल थीटा तो हमने उधर लिया था ना, तो अब दूसरा ले लेते हैं, आई ले लेते हैं, एंगल आई. तो ax क्या हो गया बेटा, a cos ऑफ फाई, ay क्या हो गया, a sin ऑफ फाई. दैट्स क्लियर. तो देखिए बेटा, ax इक्वल टू a cos ऑफ फाई, ay इक्वल टू sin ऑफ फाई, a sin फाई अपॉन a cos फाई equal to ay upon ax tan phi. From previous condition, ax is equal to minus v square upon r cos theta and ay is equal to minus v square upon r sin theta minus v square upon r cos theta, minus minus plus v square upon r cancel बेटा, तो tan theta, तो phi is equal to, sorry, theta, that means phi is equal to theta. तो इस कंडीशन में एंगल फाई एंड इनिशियल एंगल जो आपने लिया था थीटा, बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. लेट्स सी. और देख लें बच्चों आप एक बार, किस तरह से वेक्टर एनालिसिस से मैंने इसको ड्राइव करके बताया. ओके, थैंक यू.